हाय फ्रेंड्स, आप सबको जय मसीह की। एक बार मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर के वचन के अध्ययन में, और आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ और अपने बच्चों के साथ और अपने प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो वचन आज मुझे दिया है ताकि मैं आपके साथ शेयर करूं, हम लोग निकालेंगे प्रभु का वचन प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 34 वचन। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। अंग्रेजी में जो शब्द है वहां है God is no respecter of person। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। यहां पर जब हम प्रभु का वचन देखते हैं 10 अध्याय शुरू से परमेश्वर कुरनेलियुस से बातचीत करता है और कुरनेलियुस से कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। यहां पर हम देखते हैं ये एक अन्य जाति व्यक्ति है, ये यहूदी व्यक्ति नहीं है। जब हम अन्य जाति व्यक्ति के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर कैसे कुरनेलियुस को कहता है, यह इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था और इस सूबेदार से परमेश्वर कहता है तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हम जब कई बार सोचते हैं परमेश्वर क्या हमारी प्रार्थनाएं सुनता है? क्या परमेश्वर हमारे भेंट को स्वीकार करता है? हां, परमेश्वर किसी की भी भेंट को स्वीकार करता है, किसी के भी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि प्रार्थनाएं और भक्ति और दान परमेश्वर को जब हम चढ़ाते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारे मन में किसी के प्रति किसी भी तरीके का खोट या कपट नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने सिखाया है मत्ती रचित सुसमाचार में कि जब तू दान करे तो पहले जांच कि तेरे भाई के लिए तेरे मन में किसी प्रकार का कोई कपट तो नहीं है, और यदि है तो जाकर के पहले दान को छोड़ दे और अपने भाई से मेल मिला। जब हम कैन और हाबिल के विषय में सोचते हैं और चर्चा करते हैं और देखते हैं, परमेश्वर ने हाबिल की प्रार्थना को स्वीकार किया। परमेश्वर ने हाबिल के दान को और भेंट को स्वीकार किया,
परंतु कैन के भेंट और उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। रीजन हम देखते हैं कि उसका मन परमेश्वर के प्रति उचित नहीं था। वहां पर परमेश्वर कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर 4 अध्याय में कहता है, 10 वचन में उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में मेरी ओर चिल्ला रहा है। इसलिए जब भूमि तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। छह वचन में प्रभु का वचन बताता है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई हुई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। सो यहां पर परमेश्वर कैन से कह रहा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? सो जब परमेश्वर की भेंट ग्रहण करने की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमारे मन में किसी भी तरीके का कपट नहीं होना चाहिए। जब हम प्रभु का वचन देखते हैं व्यवस्था विवरण 10 अध्याय में, तो वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उसे प्रेम रखो और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। 17 वचन बताता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर है और प्रभुओं का प्रभु, और वो महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्षपात नहीं करता और ना घूस लेता है। 16 वचन बताता है, इसलिए अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। सो परमेश्वर चाहता है हम अपने हृदय का खतना करें, अपने मन से बुराई को दूर करें, हम अपने मन से अपवित्रता को दूर करें। और जब हम अपने मन से अपवित्रता, अपने हृदय से बुराई को दूर करेंगे, परमेश्वर हमारी भेंट को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। और जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करके, दीन करके, और परमेश्वर को जैसा ग्रहण योग्य है वैसा करके हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं और प्रार्थना करते हैं, और जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर उसको स्वीकार करता है और उसके बदले में आशीष देता है। मेरे प्रियो, इसलिए हम कभी ऐसा ना कहें कि परमेश्वर ने फलाने भाई को आशीष दे रखा है, परमेश्वर ने फलाने बहन को आशीष दिया है, परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दिया है। कई परमेश्वर के भक्त सोचते हैं परमेश्वर ने उस कलीसिया को आशीष दिया है, परमेश्वर ने उस चर्च को आशीष दिया है,
परमेश्वर उनकी कलीसिया को बढ़ा रहा है। ये परमेश्वर की कमी नहीं है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कमी नहीं है। He loves us, वो हमसे बेहद प्यार करता है और बिना पक्षपात किए हुए वो लोगों को वैसे ही करता है जैसा लोग परमेश्वर उनके हिसाब से फल देता है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 2 अध्याय 10 और 11 वचन, वहां पर लिखा है, परंतु महिमा, आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर बिना किसी के पक्षपात किए हुए उसको वैसा ही फल देता है। मेरे प्रियो, कुलुस्सियों 3 अध्याय का 24 और 25 वचन बताता है, तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। सो यीशु मसीह बिना किसी पक्षपात के हमें फल देता है। यदि हम परमेश्वर के लिए पूरे मन और पूरे हृदय से परमेश्वर को खोजें और ढूंढें, यहां पर कुरनेलियुस के विषय में बताता है। 10 अध्याय के 30 वचन में कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आखड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर समौन को, जो पत्रस कहलाता है, बुला। वो समुद्र किनारे समौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास भेजा और तूने भला किया जो आ गया। अब सब यहां पर परमेश्वर के सामने है, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा उसे सुने। सो परमेश्वर बिना पक्षपात किए हुए, यहां पर स्पष्ट है, परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना, लेकिन परमेश्वर ने अन्य जातियों को छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर का यह शुभ संदेश हर एक के लिए है, परमेश्वर की आशीषें हर एक के लिए है, और वो बिना पक्षपात किए हुए सबको देता है। इसलिए मेरे प्रियो, एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, हम कभी अपने मुंह से ये ना कहें कि परमेश्वर ने फलाने भाई को आशीष दे रखा है, परमेश्वर ने फलाने बहन को आशीष दे रखा है, परमेश्वर ने उस कलीसिया को आशीष दिया है, परमेश्वर ने फलाने कलीसिया को आशीष दिया है, परमेश्वर ने हमें आशीष नहीं दिया है। ये परमेश्वर की कमी नहीं है, ये हमारी अपनी कमी है। यदि हम परमेश्वर को पूरे मन और पूरे हृदय से, बिना किसी उसके परमेश्वर को खोजेंगे, अपने मन को खतना करके, अपने मन को शुद्ध करके, अपने मन को पवित्र करके परमेश्वर की ओर मन लगाएंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारी प्रार्थनाएं उसके सामने स्मरणार्थ जाएंगी और उसके बदले में परमेश्वर आशीष देगा। जिस बात के लिए आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु उस बात में आशीष देगा। जिस चीज के लिए आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन बातों में आशीष देगा।
जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर आप सबके लिए वो काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रहा हूं, इसलिए मन में कभी ना रखें कि प्रभु ने हमें आशीष से वंचित कर रखा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक भाई बहन के लिए जो इस संदेश को सुन रहे हैं। प्रभु उनके मन से इस बात को निकाल कि वो मन में किसी बात की रखे कि प्रभु ने फलाने को आशीष दिया है, प्रभु ने फलाने बहन को, फलाने भाई को आशीष दिया है, फलाने को आशीष दिया है, फलाने कलीसिया को आशीष दिया है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, बस ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो उसके पास आता है पूरे नम्रता, पूरी दीनता, पूरे मन के साथ उसको खोजे, अपने हृदय का खतना करके, अपने मन से बुराई को दूर करके जब परमेश्वर को खोजते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर सुनता है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर अनुग्रह करता कि हम अपने मन से हर एक बुराई को दूर करके तुझे खोजें, और परमेश्वर तू उन सब लोगों को आशीष दे जो तेरे वचन सुन रहे हैं। हर एक अंधकार की ताकत और हर एक बुरी बात लोगों के जीवन से दूर हो जाए, और प्रभु हर एक बात में तेरी आशीष चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है। प्रभु हर एक को आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे आप सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।